हेलो, नमस्कार। बिग बॉस 17 घर के अंदर अभिषेक कुमार, ईशा और सामर्थ तीनों की आप कह सकते हैं फुटेज ही हमें इस सीज़न में, इस एपिसोड में यानी कि आज के एपिसोड में देखने को मिली है। थोड़ा-सा मैं कहना चाहूँगा कि जो ये भी सिनेरियो भी बना है घर के अंदर ना, जहाँ पे एक लड़की है, इधर भी लड़का है, उधर भी लड़का है। लड़की करंट बॉयफ्रेंड को मना कर रही है, नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड, और लड़की जो पास्ट का बॉयफ्रेंड है उससे भी डिटैच नहीं हो पा रही है, उससे भी अलग नहीं हो पा रही है। तो ये सिचुएशन कैसे बन गई? एक लड़की ने अपने करंट बॉयफ्रेंड को कैसे कह दिया कि भाई ये मेरा बॉयफ्रेंड है ही नहीं। थोड़ा सा इसके लिए आपको स्टोरी में पास जाना पड़ेगा। हमें देखने को मिला कि अभिषेक कुमार और ईशा की आपस में नहीं बनती थी स्टार्टिंग में। इन दोनों का एक दूसरे के लिए एंटी था कि भाई ये मेरा जो है मुझसे अच्छा बिहेव नहीं करता ऐसा वैसा, अब हम जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ जो बिग बॉस ने जिस चीज़ का फ़ायदा उठाया या फिर स्टोरी में लूप जहाँ पे होल बिग बॉस को दिखा इस कहानी में वो ये था कि ईशा अपना करंट स्टेटस बताना नहीं चाहती, क्लियर नहीं करना चाहती। और दूसरी बात ये थी कि बिग बॉस को कहानी में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये मिला कि अभिषेक कुमार ईशा के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। हाथ धो के पड़ने का मतलब है कि वो बस ये कह रहा था कि मैं तो कह रहा हूँ इसको कि तू मेरे साथ चल पड़, ये वो, मैं तो तैयार हूँ, यही नहीं मान रही। तो यहाँ पे बिग बॉस ने एक कहानी सी रची कि 1-2 हफ्ते इसको पूरा चलाया ड्रामे को, जहाँ पे ये दोनों थोड़े से नज़दीक हो गए। बिग बॉस ने रूम्स चेंज करवाए। रूम्स में स्पेशली ईशा पे पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा कि बिग बॉस ने एक ही चीज़ ज़्यादा बारी पूछी है कि अभिषेक के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, अभिषेक तुम्हारा क्या स्टेटस है। तो ये इतनी ज़्यादा रिपीट हुई और हमें पता था कि इन दोनों का बेड भी सेम है। तो यहाँ पे बिग बॉस को दिखा कि अब हमें घर के अंदर अपना नेक्स्ट मोहरा डालना चाहिए, क्योंकि उम, अब ईशा जो कह रही थी कि भाई मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे अपना स्टेटस रिवील नहीं करना था। ये वो शायद इसलिए नहीं कह रही थी कि वो किसी और के साथ रिलेशन में आना चाहती है, इसलिए वो छुपा रही थी। ये हमें सबको साफ दिखता है, लेकिन बिग बॉस ने इसी का फ़ायदा उठा दिया। और कहीं न कहीं वो जो कुछ आप कह सकते हैं, जो एक होते हैं ना मिनट्स, जैसे क्रिकेट में होता है कि कुछ स्टार्टिंग के मिनट्स होते हैं, स्टार्टिंग के ओवर्स होते हैं बैटिंग में, जो कि बहुत टफ होते हैं, जाकर जहाँ पे बॉल स्विंग होती है और वहाँ पे आपको खेलना संभलना, अगर आप संभल नहीं पाए तो आप कोई गलत शॉट खेल सकते हैं। उसी तरीके से बिग बॉस ने भी स्विंग्स डाली, लेकिन ऐसी स्विंग डाली कि सामर्थ को जैसे ही घर के अंदर डाला तो ऐसी तरीके से डाला कि जहाँ पे बार 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 ईशा कह रही थी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और बिग बॉस ने कहा कि ले भाई, तू कह रही बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तेरा बार बॉयफ्रेंड है। और ये ईशा को एकदम से ऐसा लगा कि मैं झूठी दिखने लग पड़ी। और और अगर मैं अब कह दूंगी कि मेरा बाहर बॉयफ्रेंड है तो लोग मुझे झूठा समझेंगे। तो इस झूठ को छुपाने के लिए, या फिर ये है आप कह सकते हो, ये वही स्विंग बॉल थी जहाँ पे आपको थोड़ा सा शांत होकर के बॉल को रिस्पेक्ट देना था, शांत होकर के सामर्थ्य को रिस्पेक्ट देनी थी वहाँ पे कि तुम आ गए। लेकिन मैंने अपने रिलेशनशिप के बारे में कहीं रिवील नहीं किया था सामर्थ्य, तुमने ये रिवील क्यों किया? मैंने तो जब मुझसे पूछा भी तब भी मैंने यही कहा कि मेरा कोई करंट स्टेटस में नहीं है। तो तुमने जब ये बात रिवील कर दी, क्योंकि हम उस प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे कि मैं नहीं चाहती थी कि पूरी दुनिया मेरे रिलेशनशिप के बारे में जाने। तो कहीं न कहीं ये बात कहना चाह रही थी ईशा, लेकिन ईशा उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पाई सामर्थ्य को, और उसने कहीं न कहीं पुल शॉट खेलना चाहा कि भाई अब मैं इसको पूरी गेम ही पलट दूंगी। लेकिन उस गेम पलटने के चक्कर में ईशा ही झूठी दिख पड़ी, क्योंकि उसने मना ही कर दिया कि मेरा तो बॉयफ्रेंड तुम हो ही नहीं। ये गेम हो गई, यानी कि यहाँ पे सिर्फ वो 5 या 10 मिनट है जहाँ पे ईशा को सामर्थ्य को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी कि ओके तुम आ गए हो, अब तुमने कहीं ना कहीं रिवील कर ही दिया है, तो चलिए मैं बता देती हूँ कि हाँ मेरा एक रिश्ता है। लेकिन मैं पूरे टीवी के साथ सामने उस रिश्ते को नहीं लाना चाहती थी। हो सकता था इस पे कई लोग ये भी कहते कि फिर तुम अभिषेक के साथ क्यों बार बार नखरे दिखा रही थी, या फिर अभिषेक के सामने क्यों जा रही थी। उस पे भी ईशा के पास काउंटर ये था कि मैंने कभी भी अभिषेक से रिलेशनशिप में आना नहीं समझा, जो कि ऑडियंस को भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पे खुद ही बिग बॉस ने जो पूरी कहानी रची उसमें कहीं ना कहीं फंस गई, और अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन काफ़ी समय लगेगा इस झूठ को
एक्सेप्ट करने में। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।